दोस्तों, यूथ की आवाज़ के मेरे फर्स्ट चैनल के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना सा था कि जो लगातार इस देश में कोरोना महामारी के नाम पे किसानों को, लोगों को, जनताओं को, खासकर स्टूडेंट्स को जो परेशानियां हो रही हैं और जो परेशानियां आने वाले समय में हो सकती है, वो बताने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। 2 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं मेरे। 4 एग्ज़ाम्स के लिए मैं 18 मार्च से वेट कर रहा हूँ और कोरोना के नाम पे डेट हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, डेट आती है, फिर बढ़ जा रही है, फिर बढ़ जा रही है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं ऐसा हो रहा है, मेरे जैसे बहुत लाखों छात्र हैं जिनके साथ लगातार ये अन्याय हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, इस कोरोना पेंडेमिक में हमने देखा है कि इस देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं, बिहार हैं और भी राज्य हैं, जहां बाढ़ के हालात इतने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि लोग अपने घर तक से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला लेना, यूजीसी का ये फैसला लेना और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लेना कि हमें सितंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट कराने हैं, यहाँ तक कि जेई और नीट को लेके इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुद्दे उठते ही जा रहे हैं कि इसको रोका जाए। यहाँ तक कि विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कई पार्टियाँ एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध कर रही हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान एग्ज़ाम्स नहीं कराने चाहिए। और इस उपलक्ष्य में हमेशा ही भारत सरकार ये कहती है कि सरकार का या ये सिर्फ उद्देश्य इतना है कि बच्चों का 1 साल व्यर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि बात 1 साल की तो ठीक है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी भी दांव पे इससे लग सकती है। स्पेन में या ऐसे ही किसी एक देश में, आपको याद होगा अगर आपने कुछ महीनों पहले की न्यूज़ देखी होगी, तो वहाँ की स्कूल्स खोले गए थे। उस स्कूल्स खुलते ही पहले 10 दिन में वहाँ पे 800 बच्चे निकले थे। और इस कोरोना महामारी में जो सरकार हम बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, वो हम बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। हमने लगातार देखा कि कैसे लॉकडाउन के समय में किसानों के साथ अन्याय पे अन्याय होते रहे और अब बारी हम बच्चों की आ गई है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखता हूँ, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो इस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि जेई नीट की परीक्षा और कोविड में परीक्षा ना कराई जाए और उसे आगे के लिए पोस्टपोन करी जाए। बट ये हमारी सरकार एक तानाशाही के रूप में काम कर रही है। वो लगातार अपनी ही चलाई जा रही है, वो लोगों की सुनना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि बच्चे सेंटर पे पहुंच जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है कुछ 75% बच्चों ने, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया। अब उनको ये बताया जाए कि 75% लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर देने के लिए तैयार हैं। ऐसे तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है और वो जुलाई में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें कोरोना के बीच जाके पेपर देने की इच्छा है। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बोल सकते हैं। समझ में नहीं आता है, एक तरफ सरकार कहती है कि हमें बच्चों की चिंता है, बच्चों की जान पहले है, जान है तो जहान है, ये सब वायदे करती है, और एक तरफ बच्चों के विलुप्त होके, बच्चों के विरोध में जाके इस कोरोना महामारी को यूज़ करते हुए, बच्चों की जान को जोखिम में डालते हुए एग्ज़ाम्स करा रही है। उनकी बात सही है कि हमारा साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी भी दांव पे लगी हुई है। हमारी बात वो सुनना नहीं चाहते, विपक्ष की बात वो सुनना नहीं चाहते, और वो अपना एक एजेंडा पे एजेंडा चलाए जा रहे हैं। आपने पिछले 10 दिनों में, या पिछले मैं कह सकता हूँ 2 महीनों से, जब से सुशांत सिंह राजपूत सर की डेथ हुई है, आपने देखा होगा न्यूज़ पे अगर बच्चों के लिए रिलेटेड खबरें आती हैं, पेपर से, एग्ज़ाम से रिलेटेड खबरें आती हैं, तो वो एक सिर्फ बुलेटिन के तौर पर चलाई जाती है और 20 सेकंड के अंदर हमारी न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर पिछले 2 महीने से लगातार ही वो वीडियोस चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो। कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो इस सवाल को उठाते हैं, जनता के सवाल को उठाते हैं, जनता में क्या बुरा हो रहा है वो उठाते हैं, बच्चों को लेके एक अहम
सवाल उठाते हैं, जेईई नीट की परीक्षाओं को लेके अहम सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार को इन चीज़ों से मतलब नहीं बनता है। सरकार को वही करना है जो वो चाहती है, और इस तानाशाही को रोकने वाला इस समय कोई है नहीं। इसलिए हमें और आपको मिल के ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम एक ज़रिया बन सकते हैं, आप खुद स्वयं की मदद करेंगे, क्योंकि किसी ने सच भगवान ने कहा, मतलब किसी ने सच कहा है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इसलिए आपको खुद उठ के आना पड़ेगा और आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ट्वीट करके हैशटैग बना के उसे ट्रेंडिंग करके ही आवाज़ उठाना सही समझते हैं, तो उससे ज़्यादा तो विपक्ष वाले कर रहे हैं। वो तो धरना भी दे रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो ट्रेंडिंग तो रोज़ चेंज हो रहे हैं। ट्रेंडिंग से हमारा साल बर्बाद हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। सरकार जो हमारे खिलाफ लगातार काम करती जा रही है, इसे आने वाले समय में याद रखिएगा। जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे परिवार का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वो जानते हैं कि हम कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों से मिले जुलेंगे, अगल बगल बैठेंगे, उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सरकार को इस चीज़ से चिंता नहीं है। गवर्नमेंट को कोई से तसल्ली नहीं है कि लोग मरे चाहे जिए, गवर्नमेंट सिर्फ अपना देख रही है। उनको क्या बोले, आपको जो ठीक लगता है आप समझिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस सरकार को बच्चों की ज़रा भी चिंता नहीं है। उसे चिंता है तो सिर्फ राम मंदिर की, उसे चिंता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, उसे चिंता है सिर्फ पाकिस्तान में गड्ढे कितने हो गए, पाकिस्तान में लोग कितने मर गए। उसे भारत की चिंता नहीं है, उसे चिंता है विदेशियों की, उसे चिंता है बाहरों की। हमारे देश में हमारे किसान भाई बहन, मज़दूर, बच्चे, हम स्टूडेंट्स, हमारी उसे कोई चिंता नहीं है। तो इस सवाल को हमें यूथ बन के उठाना है, एज अ यूथ उठाना है। और बात उठाने का मतलब ये नहीं कि हम ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर दें, फेसबुक पे हैशटैग कर दें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें, मीम शेयर कर दें। उस आवाज़ से कुछ नहीं होने वाला। हमको खुद ही आगे आके सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछना है। क्योंकि जब आपको सवाल पूछते जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, जैसे क्लास में कोई कमज़ोर स्टूडेंट है और पढ़ने वाले बच्चे आगे बैठे रहते हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछता है, कमज़ोर बच्चा कोई सवाल पूछ लेता है टीचर से, तो वो एक सवाल का जवाब पूछते हैं। अगर टीचर ने उसकी बेइज्जती कर दी तो दोबारा सवाल नहीं पूछता है। क्योंकि अगर हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। तो अब से हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता। इस कोरोना महामारी में हम बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये मेरा नया चैनल है। आपको अगर मेरी बातें ज़री भी अच्छी लगी हों, अगर उन बातों में कुछ भी बुरा लगा हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपने ये बात गलत बोली। इन अ प्रॉपर वे आपके लिए ही सवाल उठा रहा हूँ, अपने लिए सवाल उठा रहा हूँ, स्टूडेंट के तौर पे सवाल उठा रहा हूँ। अगर आपको भी कुछ लगता है कि अगर मुझे